नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी मैराथन। इस मैराथन में जो भी सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं सारे वो आपको सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इतना समझ लीजिए कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। इन्हीं सब क्वेश्चन वहाँ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पॉलिटी से है वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी से ही आपको वहाँ देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वहाँ फैक्ट टू फैक्ट पूछेगा, तो फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन को लेकर मैं यहाँ से आया हूँ। इसलिए आप इस मैराथन को ज़रूर से ज़रूर देखें और जितना हो सके इसको रिवाइज करें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आप लोग में से जो कोई भी नया हो इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने भी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा वो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया है, किसमें किया गया है? तो ये किया गया है 1909 का 1909 का। हाँ, तो आइए देखिए, ये किया गया है 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसको कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा विचार सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये किया गया है स्वराज पार्टी ने किया है 1924 में। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था ना, वो आया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये पारित कब हुआ? ये पारित हुआ है आपका अगले महीने 22 जनवरी 1947 को। इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है आपका 22 जुलाई 1947 को। ये सब फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है। डेट, ईस्वी, कितने सदस्य होते हैं, ये सब पूछेगा क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्टिव है आपका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान एवं गीत को कब अपनाया गया? तो दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के द्वारा। हिंदी को जो प्रोत्साहन मिलता है वो अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई है? 2010 में, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो 19 के क में। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 42 में कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट है, भारत का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, जो कि मौलिक अधिकार है हमारा, जो कि अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो टोटल 5 गो परिषद है। कितना परिषद है? टोटल 5 परिषद है, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट है, दल बदल संबंधित प्रावधान किस में है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, या फिर अनुसूची पूछे तो वो 10वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है, रिट जारी होता है तो उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो 226 के तहत, और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किसके तहत होता है? तो अनुच्छेद 17 के तहत होता है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के क में। नेक्स्ट है, संघ सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में कितना विषय है और समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में अभी के टाइम में वर्तमान में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है 69वें
संशोधन के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अभी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि 42वें संशोधन के तहत हमारे जो प्रस्तावना है तो उसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं। तो उसमें 3 वर्ड जोड़ा गया है, याद रखिएगा। उसका शॉर्टकट है स्पा, हमने याद किया है, आप भी याद कर सकते हैं। इसके तहत जो होता है, हाँ, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता। ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं हमारे प्रस्तावना में। तो नेक्स्ट है, देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इसके नेक्स्ट में क्या क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 29 विषय। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये 2 चीज़ देख लीजिएगा। अमेरिका का प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके आगे मैं कल लेके आऊँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसको आप ढंग से देख लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसका पीडीएफ अभी मिल जाएगा। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट है, और ऐसे क्वेश्चन का मैं अभी इस सीरीज में कम से कम तो 8 से 10 लाऊंगा, जिसमें आपका पॉलिटी हो जाएगा ख़त्म, फिर धीरे धीरे हिस्ट्री भी ख़त्म कर दूंगा। इसी तरीके से सारा कुछ मैं करवा दूंगा, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।